एशेज़ के हवाले से अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी फिर बरकरार रही। दूसरे टेस्ट मैच को भी उन्होंने अपने नाम किया। 2-3 कंट्रोवर्सी भी हुई। एक ये था कि मिचेल स्टार्क ने कैच किया बेन डकैट का, वो कैच था या नहीं। दूसरी जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनना शुरू होगी, अब तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी इस कंट्रोवर्सी में आ गए, वो है जॉनी ब्रेस्टो का स्टंप आउट होना। वर्ल्ड कप का स्केड्यूल इवेंचुअली अनाउंस हो गया। एशिया कप का जो स्केड्यूल की बात करें, आप सबको मालूम है कि बस होने के करीब है, बट अभी तक अनाउंस नहीं होगा। एक और बड़ी अपडेट यही है कि जैसे हम सब जानते हैं कि चेयरमैन पीसीबी की अनाउंसमेंट भी नहीं है, क्योंकि हम होस्ट हैं, तो बीइंग अ होस्ट हमारे सिग्नेचर चाहिए, उस पर सिग्नेचर भी कौन करेगा। क्रिकेट के हवाले से आज कुछ बात करेंगे। कुछ ऐसी हैपनिंग्स इस वीक की थी जिस पर डिस्कशन करना ज़रूरी था। सबसे पहले हम एशेज़ के हवाले से बात करना चाहेंगे। एशेज़ के हवाले से अगर हम देखें तो 2-3 चीज़ें इसमें देखना पड़ेंगी। सबसे पहले ये है कि ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी फिर बरकरार रही। दूसरे टेस्ट मैच को भी उन्होंने अपने नाम किया। बड़ी खूबसूरत शानदार क्रिकेट खेली। अगर डोमिनेंस की बात करें तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे 90s या अर्ली 20s के अंदर जो उन्होंने दुनिया क्रिकेट के अंदर राज किया। ये टीम जो बंच है लड़कों का, इन्होंने ही टेस्ट चैंपियनशिप जीती, और अभी जिस तरह 2 मैचेस इन्होंने इंग्लैंड से जीते, मुझे लग रहा है कि ये उसी जर्नी की तरफ जा रही है, और लग रहा है कि ये टीम ओडीआई और T20 के अंदर भी शायद इसी तरह की परफॉर्मेंस देगी। इस टेस्ट मैच के हवाले से बात करें तो जहां ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने बहुत शानदार खेला, क्रेडिट देना चाहिए उनको। इसी तरह इंग्लैंड की तरफ से बात करें तो ऐसे लग रहा था कि वो 11 प्लेयर है और इधर 1 प्लेयर है। वो 1 प्लेयर जो है वो बेन स्टोक है, और क्या शानदार किस्म की उन्होंने क्रिकेट खेली। और जो रिडम्पशन थी 2016 के वर्ल्ड कप हारने के बाद, बेन स्टोक ने 2019 का वर्ल्ड कप जिताया, लास्ट ईयर 2022 का T20 वर्ल्ड कप जिताया फाइनल, और अभी जिस तरह की वो क्रिकेट खेलता चला जा रहा है लॉन सोल्जर के तौर पे, वो सबके सामने है। 2-3 कंट्रोवर्सी भी हुई, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। एक ये था कि मिचेल स्टार्क ने कैच किया बेन डकैट का, वो कैच था या नहीं। बहुत से लोग इस पर कंट्रोवर्सी में बात कर रहे हैं, दोनों तरफ का ओपिनियन आ रहा है। अगर हम बाय लॉ बात करें तो बाय लॉ ये है कि अगर आपने फील्डर ने कैच पकड़ लिया है, उसकी ग्रिप बॉल पे पूरी है, वो रिगार्डलेस के बॉल फिर ज़मीन को टच करता है या नहीं, वो कैच दिया जाता है। कॉन्ट्री ओबियसली आर्गूमेंट आ रहा है कि वो उनका कंट्रोल नहीं था, वो स्लाइड कर रहे थे, इसलिए बॉल ज़मीन को टच कर रही थी, और ओबियसली अंपायर के इसी स्कूल ऑफ थॉट की वजह से उन्होंने अपना डिसीजन को नॉट आउट में बैट्समैन के फेवर में दिया। आर्गूमेंट्स तो हो सकते हैं, डिबेट तो हो सकती है, बट मेरे ख्याल में जो मेरा क्रिकेटिंग नॉलेज है, दैट वाज आउट, इसे आउट देना चाहिए था। दूसरी जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनना शुरू होगी, अब तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी इस कंट्रोवर्सी में आ गए। इवन ये तो उनकी पार्लियामेंट के अंदर भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया। वो है जॉनी ब्रेस्टो का स्टंप आउट होना। हमने देखा कि ब्रेस्टो ने डक किया बॉल को, और उसके बाद वो क्रीज छोड़ के बाहर आए, और कैरी ने बॉल को थ्रो किया और वो आउट हो गए। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर पहले अगेन मैं लॉ की बात करना चाहूँगा, लॉ के अकॉर्डिंगली अगर बॉल जब तक डेड ना हो जाए और बैट्समैन जो क्रीज अगर छोड़ता है तो फील्डर उसको थ्रो करके बॉल विकेट पे मारता है, तो वो स्टंप या रन आउट कंसीडर होता है। बॉल क्योंकि डेड नहीं हुई थी, उन्होंने डक किया बॉल को और उसके बाद वो निकल पड़े। अब दूसरा पॉइंट ये है कि बाय लॉ तो आउट था, नॉट आउट क्यों लोग बात कर रहे हैं, ये स्पिरिट ऑफ गेम के हवाले से बात की जा रही है। जैसे जिसकी सबसे अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ईजी एग्जांपल ये है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो दूसरे एंड पे बैट्समैन होता है जिसने रन लेना होता है, वो कई दफ़ा जब इस तरह उसने 1 रन रिक्वायर्ड है, 2 रन रिक्वायर्ड है, तो वो पहले ही क्रीज छोड़ देते हैं। तो 90% आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर के बॉलर जो है वो आउट नहीं करता, वो रुख ज़रूर जाते हैं, जेस्चर ज़रूर शो करते हैं, वार्न करते हैं कि आप अपनी क्रीज पहले ना छोड़ें, बट आउट नहीं करते। बाय लॉ अगर बात करें तो दैट कैन बी आउट। और हमने अब रिसेंट पास में कई ऐसे मैचेस देख भी लिए हैं कि बॉलर्स ने उनको आउट कर दिया और अंपायर ने आउट दिया, और ये बाय लॉ आउट होता है। बट क्योंकि स्पिरिट ऑफ गेम की बात की जा रही है, एथिक्स की बात की जा रही, तो एथिकली वो कहा जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अब इंग्लैंड जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो माइंड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूर बात कर सकते हैं कि स्पिरिट ऑफ गेम के अगेंस्ट चीज़ की गई, और जिसकी हमें एक प्राइम सिनेरियो एक नज़र आया जो नॉर्मली नहीं आता इंग्लैंड क्राउड के अंदर। जो लॉर्ड्स के अंदर उनके मेंबर्स बैठे हुए थे, वो बड़े प्रेस्टिजियस किस्म के मेंबर्स के लाए जाते हैं। हमने देखा कि उन्होंने भी कुछ अल्फाज ऐसे, जब वो प्लेयर मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियन जा रहे थे डगआउट की तरफ, तो उन्होंने कुछ जुमले कसे, जिसके बाद उन्होंने भी बड़ा आगे से हार्श रिएक्शन दिया, और कुछ की मुझे पता चला कि मेंबरशिप भी 3-4 जो उनके मेंबर्स थे उनकी कैंसिल कर दी गई है। तो ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हुई। जैसे हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की तरह इनकी भी राइवलरी बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है, शायद हमारे से भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, 80s से चल रही है प्रॉब्ली।
तो ये एक कंट्रोवर्सी ऐसी है जो भी थमने का नाम नहीं ले रही। और मेरा ख्याल है कि अगर इंग्लैंड आगे मैचेस जीतता है तो ये एक जो खूबसूरती है टेस्ट क्रिकेट की, ये दोबारा जिस तरह हम मैचेस खूबसूरत 2 देख चुके हैं और असल क्रिकेट भी टेस्ट क्रिकेट को कहा जाता है, वो नज़र आ रही है। तीसरा, वर्ल्ड कप और एशिया कप के स्केड्यूल के हवाले से बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप का स्केड्यूल इवेंचुअली अनाउंस हो गया, वो हमने देखा कि स्केड्यूल तो आ चुका है, बट वेन्यूज़ के ऊपर अब बात हो रही है। पाकिस्तानी टीम ने 2-3 वेन्यू के चेंज करने की बात की थी। एक तो उन्होंने अहमदाबाद का कहा था कि हमने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं खेलना। अहमदाबाद के सब जानते हैं जो हालात है, मुस्लिम कुशी भारत की तरफ से की गई, उस लिहाज से उनके रिजर्वेशन थे, आईसीसी ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। दूसरा, पाक अफ़गानिस्तान मैच के हवाले से भी वेन्यू चेंज करने के लिए पीसीबी ने कहा था। ये हिडन की स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बाद में मीडिया पे आ गई। ये बड़ी मुज़हिका खेज़ रिडिकुलस लगती है बात कि आपका वेन्यू जो भी आईसीसी ने डिसाइड किया आपने खेलना है मैच, उस पर आप तो नहीं कह सकते ना। चलें, वो पहली बात तो आपकी ठीक थी कि आप उस रीज़न से आपके प्लेयर सिक्योर नहीं फील कर रहे, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आप कह रहे हो कि वेन्यू चेंज किया जाए, दैट इज़ फाइन। आप इस बेस बना के अपना वेन्यू चेंज करवा सकते हो। बट वो वेन्यू स्पिनिंग ट्रैक है, कल को कोई कह देगा जी इधर बॉल सीम स्विंग ज़्यादा करती है, तो भाई ये तो दोनों टीमों के लिए। तो ऐसी बात करके अपने आप को एम्बैरस करवाने वाली बात है। ये मेरा ख्याल है पीसीबी की तरफ से स्टांस जो बड़ा वीक था, जिसमें आपकी जगरसाई जिस तरह करवाई वो आपके सामने है कि काफ़ी मीडिया पे बाद में तनकीद भी हुई, तो ये गलत था। और एशिया कप का जो स्केड्यूल की बात करें, आप सबको मालूम है कि बस होने के करीब है, बट अभी तक अनाउंस नहीं होगा। लेटेस्ट अपडेट उस पर यह है कि प्रॉब्ली इस वीकेंड में अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी सबसे पे एक और बड़ी अपडेट यही है कि जैसे हम सब जानते हैं कि चेयरमैन पीसीबी की अनाउंसमेंट भी नहीं है, क्योंकि हम होस्ट हैं, तो बीइंग अ होस्ट हमारे सिग्नेचर चाहिए, उस पर सिग्नेचर भी कौन करेगा, ये काफ़ी इशू हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट, जैसे 4 हाई कोर्ट में इस टाइम ये पटिशन दायर हो चुकी है इसको लेके चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन के हवाले से, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इसमें कोई फ़ैसला आए और जो भी वो नाम सामने आता है, चाहे रमदे साहब हैं या ज़का अशरफ साहब हैं, और मोस्ट लाइकली तो ज़का अशरफ साहब ही होंगे, हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, वही होंगे, तो ताकि वो एक जो सिस्टम है, जो एक आपका बोर्ड की डे टू डे बेसिस के ऊपर अफेयर्स होते हैं, उसको सेटल किया जा सके। ये 2-3 अपडेट थी। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।